अखिलेश यादव जी ने कफन भेंट किया है और उनका तेरही करने का काम हम करेंगे। मृत्यु तो हो गई है कल, लेकिन 13वें दिन हम लोग तेरही करेंगे कटरा बाजार में चुनाव आयोग का। संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की ज़मीनों पर कब्जा करो, तो ज़मीन पर प्रदेश में नहीं, गोंडा में कितनी ज़मीनें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा किया और तमाम गिरा भी है, तमाम जो है कार्रवाई भी हुई है। विदेश मंत्रालय पूरी तरह जो है निष्क्रिय है, विदेश मंत्रालय बिल्कुल बेकार है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है, समझ लीजिए। जैसे विश्व हिंदू परिषद काम करता है, बजरंग दल काम करता है, उसी तरह चुनाव आयोग काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह मिले हुए हैं। महाकुंभ में बहुत अव्यवस्था थी, जो अधिकारी थे वो बेलगाम थे और वहाँ पर मौतें अधिक हुई है। आंकड़ा उसको छुपा रहे हैं, उसको यदि अभी तक लोग गायब है, तो गायब है तो वो कहाँ है, वो 30 में है कि 60 में है कि 300 में है, ये पता नहीं लग रहा। हर जिले में कोई ना कोई गायब है, तो आखिर गया कहाँ? वो नौकरी करने तो गया नहीं, जब नहाने गया था तो या तो वहाँ बैठा है तो उसका पता लगा के बताओ, और या तो मर गया तो उसका पता लगा के बताओ। तो आज आपने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है, क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि कल मैंने टीवी पर देखा है कि अमेरिका का एक विमान पंजाब के कुछ लोगों को हथकड़ी लगा करके और पैर में बेड़ियाँ लगा करके और वहाँ से अमेरिका से भेजा है। तो हमें बहुत अपमान महसूस हुआ कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पर रोज़गार नहीं पाते हैं और वो इस चक्कर में चले जाते हैं कि कहीं अमेरिका जाते हैं, कहीं कनाडा जाते हैं, कहीं इंग्लैंड जाते हैं, और उनके साथ इस तरह अपमानित और जास्ती हुई है कि यहाँ पर उनको बेड़ियाँ पहना करके और जो है पंजाब में भेजा गया है। इसलिए हमको तकलीफ़ हुआ, मैंने इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई और उसकी मैं निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि अमेरिका का जो प्रोडक्ट है जो यहाँ पर बिक रहा है, अमेरिका के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा आयात किया जाता है, उसका बहिष्कार करना चाहिए कि जब हमारे लोग अमेरिका में नहीं रह सकते हैं तो अमेरिका का सामान भी हम लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन विदेश मंत्रालय पूरी तरह जो है निष्क्रिय है, विदेश मंत्रालय बिल्कुल बेकार है। विदेश मंत्री ये हुए हैं, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, इनके आने के बाद हमारे देश के जितने पड़ोसी देश थे, सारे लोगों से संबंध खराब हुआ है। बांग्लादेश से खराब हुआ, लंका से खराब हुआ, भूटान से खराब हुआ, पाकिस्तान से खराब हुआ, अफगानिस्तान से खराब हुआ, यहाँ तक कि नेपाल जो हमारे सामानों पर निर्भर है, उसने भी 7100 वर्ग मीटर जो है, वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो है किनारे किनारे हमारे कब्जा किया है। एसएसबी उस पर बोल नहीं रही है। जो हमारा दाना पानी खाता है, जो हम पेट्रोल और डीजल और मिट्टी तेल जिसको हम देते हैं सस्ते दामों पर, वो हमको आंख दिखा रहा है। तो इसलिए सारे पड़ोसी हमसे नाराज़ हैं। ये व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं है। कभी वो रूस के खेमे में चले जाते हैं, कभी जो है अमेरिका के खेमे में चले जाते हैं, कभी यूक्रेन के खेमे में चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे देश की नीति रही है कि गुटनिरपेक्ष रहना है, उसमें मोदी जी नहीं रह पा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि एस जयशंकर के पहले पाकिस्तान से रिश्ते काफ़ी बढ़िया थे भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन जो है अच्छे कभी रहेंगे भी नहीं। वो हमारा प्रतिद्वंदी है, उनसे हमें, लेकिन हमें पाकिस्तान, भारत को पाकिस्तान थोड़े बनाना है जिस तरह बना रहे हैं। हमारे देश की ज़मीन चीन ने 4400 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया। वहाँ लद्दाख का जो एमपी था, उसका घर और उसकी ज़मीन पूरी जो है चीन में चली गई। वो धरने पर बैठे रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मोदी जी कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना है, इस पर कोई टकरा नहीं सकता है। 56 इंच का सीना खाली ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के लिए है कि उनको भेज करके और जो हम विरोधी हैं, विपक्षी दल हैं, उनको परेशान करें या उनको जेल में डालें। लेकिन चीन के मुकाबले और अमेरिका के मुकाबले और पाकिस्तान के मुकाबले उनको कुछ नहीं करना है। आपके कहने का मतलब है कि विदेश मंत्री पूरी तरह असफल है। हाँ, पूरी तरह असफल है। विदेश मंत्रालय पूरी तरह असफल है। केवल जितने मंत्रालय हैं वो केवल नेताओं की गुप्तचरी और नेताओं को कहाँ फंसाना है, बस खाली यही काम में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी रहती, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे भारत हो, केंद्र सरकार हो। चुनाव को लेकर के आपके बड़े नेता का एक बड़ा बयान आया है कि हम चुनाव आयोग को कफन भेंट कर देंगे, कैसे देखते हैं इसे? मिल्कीपुर चुनाव में मैं वहाँ रहा, लगभग 17-18 दिन रहा। वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट पीडीए का है, लोग वोट भी दिए हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती जो है लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसके विरोध में जो है तमाम बार तमाम
भेजे गए, चिट्ठी भेजी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई उस पर जो है ख्याल नहीं किया, उसको संज्ञान में नहीं लिया। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कफन भेंट किया है और उनका तेरही करने का काम हम करेंगे। मृत्यु तो हो गई है कल, लेकिन 13वें दिन हम लोग तेरही करेंगे कटरा बाजार में चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का 13वीं करेंगे आप। हाँ। गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है, क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उसी परंपरा में वो भी है, तो वो संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, ज़मीनों पर कब्जा करो। तो ज़मीन पर प्रदेश में नहीं, गोंडा में कितनी ज़मीनें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा किया और तमाम गिरा भी है, तमाम जो है कार्रवाई भी हुई है, लेकिन जो है कब्जा हुआ है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो राम जन्मभूमि के आसपास ज़मीनों को कब्जा किया है। जब इन्होंने मंदिर को कब्जा किया, ये पार्टी को कब्जा करते हैं, ये परिवार को कब्जा कर लेते हैं। इनका कब्जा करने का अभियान ऐसे है, लेकिन केवल पाकिस्तान में नहीं कब्जा कर पाते हैं, न चीन में कब्जा कर पाते हैं। बाकी मंदिरों में, परिवारों में, पार्टियों को कब्जा करने का काम ये करते हैं। इनका कब्जा करने का अभियान चलता रहता है। बीजेपी क्या सिर्फ कब्जा करने का ही काम करती है? बीजेपी ने जो है, देखिए वहाँ महाराष्ट्र में कब्जा किया कि नहीं किया। अजीत पवार और उनके शरद पवार के बीच में झगड़ा करा करके परिवार कब्जा कर लिया, शिवसेना के परिवार को कब्जा कर लिया। छत्तीसगढ़ वहाँ देख लीजिए, झारखंड में पार्टी कब्जा कर लिया। तो ये मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो सब जगह मंदिर और हिंदू धर्म सब पर इनके कब्जेदारी चल रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में कैसा लग रहा है कि भाजपा का पलड़ा कैसा होगा या फिर जीत किसकी निश्चित? नहीं, जीत तो समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए। वोट खूब बढ़िया पड़ा है, कुछ जगहों पर बहुत अन्याय हुआ है, उसका हम लोग जवाब देंगे और हम लोग व्यापक आंदोलन चलाएंगे। चुनाव आयोग के भी खिलाफ और सरकार के भी खिलाफ हम लोग तय कर रहे हैं कि प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन चलाया जाए। जिस तरह जुल्म जास्ती चुनावों में भी होती है और आगे पीछे भी होती है, तो यदि उसका डट कर मुकाबला हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, यदि हम सो जाएंगे तो हमको जनता माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमको जनता को भी जगाना है और अपना भी जागना है और इनके कान में तेल डालने का काम करना है। और चुनाव आयोग को भी जो है हम लोग ये ऐसा काम करेंगे, चुनाव आयोग भी चेते। नहीं चेतेगा तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, उसका मुख्य चुनाव अधिकारी का घेराव हम सब लोग करेंगे। और हम कोशिश करेंगे अभी जो अप्रैल में कि 4-6-10 हज़ार आदमी ले जा करके हम मुख्य चुनाव अधिकारी को घेरने का काम करेंगे। क्या लगता है चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों की बात पर ध्यान नहीं देती है? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है, समझ लीजिए। जैसे विश्व हिंदू परिषद काम करता है, बजरंग दल काम करता है, उसी तरह चुनाव आयोग काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह मिले हुए हैं। जब वहाँ चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, वहाँ पर गए हैं, तो फिर चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं की जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य पीडीए को परिवारवाद से कनेक्ट करके देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी अपने किसी परिवार में किसी को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए वो परेशान है। इसीलिए बार बार वो कहते हैं, वो अपने नेताओं की जो है ज़्यादा वो जो आलोचना करते हैं। जैसे उनके नेता राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह हैं, वो देखिए एमएलए हैं, वो जो रक्षा मंत्री हैं। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके लड़के राजवीर सिंह और उनके लड़के संदीप सिंह इस समय मंत्री हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह लाल बहादुर शास्त्री जी के नाती हैं, वो भी थे इसी में। अभी जो है वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी, और जो है सुषमा स्वराज के लड़की हैं बांसुरी स्वराज हैं। तमाम लोग ऐसे हैं कि जो परिवारवाद में हैं, लेकिन वो नाजायज, हम खाली पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के, यदि कोई पार्टी में अपना लड़का यदि खड़ा कर दे या अपने लड़के को कोई जो है राजनीति में लावे, तो वो परिवारवाद है। लेकिन परिवारवाद राजनाथ सिंह का नहीं है। परिवारवाद आपके हमारे जिले में हर विधायक के लड़के जो है ब्लॉक प्रमुख हैं, या तो बहू ब्लॉक प्रमुख है या उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है। और जो सांसद लोग हैं उनके देख लीजिए, उनके परिवार में सारे लोग हैं। कहाँ कौन विधानसभा ऐसी अछूती है? आप चाहे मुजैना ले लीजिए, मेहनोन, चाहे कटरा ले लीजिए, चाहे आप कर्नलगंज ले लीजिए, चाहे आप तरफगंज ले लीजिए, चाहे मनकापुर ले लीजिए, चाहे जो
चाहे गौरा ले लीजिए, कहाँ ऐसा नहीं है जो अपने लड़कों को लोग जो है ब्लॉक प्रमुख नहीं बनाए हैं। सारे लोग अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं, तो वो पीडीए उनको नहीं दिखाई देता है। उनको तकलीफ यह है कि वो अपने किसी परिवार को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, केशव प्रसाद मौर्य, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहते हैं योगी जी से। तो योगी जी की भड़ास जो है उत्तर हमारे समाजवादी पार्टी से वो निकाला करते हैं। महाकुंभ में जिस तरीके से मौतों के आंकड़े पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा है कि महाकुंभ में बहुत अव्यवस्था थी, जो अधिकारी थे वो बेलगाम थे और वहाँ पर मौतें अधिक हुई है। आंकड़ा उसको छुपा रहे हैं, उसको यदि अभी तक लोग गायब है भी। कल मैंने अमर उजाला के अखबार में देखा कि गोंडा और बलरामपुर के कई लोग गायब हैं। तो गायब है तो वो कहाँ हैं? वो 30 में हैं कि 60 में हैं कि 300 में हैं, ये पता नहीं लग रहा। हर जिले में कोई ना कोई गायब है। तो आखिर गया कहाँ? वो नौकरी करने तो गया नहीं, जब नहाने गया था। तो या तो वहाँ बैठा है तो उसका पता लगा के बताओ, और या तो मर गया तो उसका पता लगा के बताओ। तो गैर जिम्मेदार सरकार और उनके अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी गैर जिम्मेदार, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये हर आंकड़े को छिपाते हैं। ये चोरी का, डकैती का, कत्ल का, सब चीज़ का जो है मामला ये छुपाते रहते हैं। ये चाहते हैं कि जनता के बीच में और विपक्षी पार्टियों के बीच में हमारी कमी उजागर न हो।